चलिए, जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आया चैनल पे, तो मेरा नाम है आयुषी। हाल ही में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल पे। और जेआरएफ अड्डा पे भी क्लासेस लेती हूँ कभी, तो आप मुझे वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा पे एजुकेटर हूँ, कॉमर्स एजुकेटर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर बैच लेना चाहते हो, दिसंबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इट इज़ अ गुड टाइम। अभी फिलहाल के लिए आप 7,000 रुपीज़ में पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स बाय कर सकते हो। ये 3 नंबर हैं, यहाँ पे आप कॉल करके कुछ भी पूछना है आपको पूछ सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो तो आप हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हो। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। और डीआई के हमें पता है 5 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, तो 10 नंबर हम पक्के कर लेंगे। और इनमें से भी कोई स्टूडेंट्स, मुझे बहुत बार ये चीज आती है, सुनने में आती है कि डीआई बहुत डिफिकल्ट होता है, डीआई बहुत लेंदी होता है। गाइस, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर डीआई इन केस सबसे टफ आ रही है, फॉर एग्जाम्पल आपकी शिफ्ट की डीआई सबसे ज्यादा टफ है। टफ किस सेंस में होती है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका लेंदी बन जाएगा, बट ये मैं श्योरिटी देती हूं कि उसके बाद वाले क्वेश्चन इस क्वेश्चन पे काफी ज्यादा बेस्ड रहने वाले हैं। जितना समय आप फर्स्ट क्वेश्चन पे लगाएंगे, उतना ही समय आप बाकी वाले जो आगे वाले क्वेश्चंस होंगे उनमें सेव भी कर लेंगे। डीआई में कभी भी ये कोशिश नहीं की जाएगी कि 5 क्वेश्चन इतने ज्यादा डिफिकल्ट दे दिए जाएं कि आपका सारा समय सिर्फ डीआई करने में लग जाए। ऐसा नहीं होगा। एग्जामिनर भी बहुत स्मार्ट है, उसे पता है कि किस तरीके से उसे एग्जाम को तैयार करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर लेंदी है तो डोंट वरी, वो फर्स्ट क्वेश्चन लेंदी होगा, उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे वो कहीं ना कहीं इसी पे बेस्ड होंगे। बेस्ड का मतलब क्या है कि जो कैलकुलेशन आप फर्स्ट क्वेश्चन को करने में लगाओगे, वो सेम कैलकुलेशन आपको फर्दर काम आने वाली है और बहुत ज्यादा अच्छे से काम आने वाली है। ठीक है, काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जिनमें हमने ये चीज फेस भी की है। मैंने क्लासेस में ही डीआई करवाई है। 1 या 2 क्वेश्चन थोड़ा लेंदी रहता है, जिसमें 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 मिनट लग गए एक क्वेश्चन में, बट आगे आने वाले वो क्वेश्चन ऐसे थे जो सिर्फ 1 मिनट से भी कम में हो गए। तो मेरा जो ऑल एंड ऑल ओवरऑल टाइम कितना लगा? 10 मिनट लगे ना। तो 10 मिनट तो है मेरे पास डीआई के लिए। हमेशा 10 मिनट मैक्सिमम रखिए डीआई के लिए। 10 मिनट में आपका डीआई हो जाना चाहिए और हो जाएगा। चलिए समझते हैं क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। टाइप 1 लिख लीजिए। टाइप 1 क्वेश्चन क्या रहता है? सबसे पहले आपसे एक चीज पूछ ली जाएगी, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई डीआई है जिसमें आपको दिया गया कि प्रोडक्शन हो रही है ओवर द 5 ईयर्स, तो ये पूछ लिया जाएगा मैक्सिमम प्रोडक्शन किस ईयर में हुई, मैक्सिमम प्रोडक्शन किस ईयर में हुई। या फिर ये पूछ लिया जाएगा एवरेज मैक्सिमम प्रोडक्शन किस ईयर में हुई। या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि कितनी इसकी डिफरेंस है 2017 से 2019 में जो प्रोडक्शन हुई उनमें कितना डिफरेंस है। या फिर 2017 से जो 2019 में फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन हुई है उनका कितना टोटल है। ये चीज है फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन रहता है हमारी डीआई में। सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है, बेसिक क्वेश्चन यहां से बनता है। गुड मॉर्निंग ज्योति जी। सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, जहां पे हम एवरेज में देखते हैं कि एवरेज डिफरेंस कितना है। फॉर एग्जाम्पल एवरेज डिफरेंस में आपसे पूछ लिया जाएगा, आपके पास गिवन डेटा है 2017 का है, 2018 का है, 2019 का है। ठीक है, ए बी सी डी 4 तरह की आपके पास मशीनरीज हैं। ठीक है, वहां से प्रोडक्शन हो रही है। आपको ये बोल दिया जाएगा कि मुझे ये बताइए कि जो 2017 में प्रोडक्शन हुई है टोटल और 2018 में जो प्रोडक्शन हुई है टोटल, उनकी एवरेज का क्या डिफरेंस है। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, आपको टोटल करके उनकी एवरेज निकालनी और उनसे डिफरेंस निकाल लेना है। दूसरा तरीका, अगर आपके पास वैल्यूज बहुत ज्यादा अजीब तरह की आती हैं, पॉइंट्स में आती हैं, क्या करिए डिफरेंस लेके एवरेज कर लीजिए। ठीक है, इस तरह का सेकंड क्वेश्चन बनता है हमारा। थर्ड क्वेश्चन आता है परसेंटेज में, कि एक चीज दूसरी चीज के कितने परसेंट ज्यादा है, कितने परसेंट कम है, कितना परसेंट है। ठीक है, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए एंड बी इज व्हाट परसेंट मोर, और यहां पे लेस भी हो सकता है, लेस देन ए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है जो बनता है। अब परसेंटेज में किस तरीके से क्वेश्चन करना है, यहां पे क्या ट्रिक रहती है, डिफरेंस देखिए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस, जितना बड़ा डिफरेंस उतना ही ज्यादा यहां पे क्या होगा, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। लिख लीजिए इस चीज को,
जितना बड़ा डिफरेंस रहता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, उतना ही बड़ा आपका परसेंटेज रहेगा इंक्रीज या डिक्रीज के केस में। कितना ज्यादा इंक्रीज होगा, इतना ज्यादा डिक्रीज होगा। फोर्थ क्वेश्चन आएगा रेशियो पे। क्या आपकी दो चीजें हैं, ठीक है, उनकी रेशियो क्या है। तो रेशियो वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन जो हुई है 2017 में, वो कितनी रेशियो है उसकी जो प्रोडक्शन हुई है 2018 में। प्रोडक्शन 17 में हमारे पास 4 मशीनरी थी एबीसीडी, तो यहां से इनकी कोई भी 2 मशीनरी के बारे में पूछ लिया जाएगा, बी और सी। यहां से 2018 में ए और डी का पूछ लिया। तो इस तरीके से आपको रेशियो निकालनी है जस्ट। ये हमारे कुछ तरह के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। अब आपके सामने डीआई है, इसको हम करते हुए चलेंगे। 2022 का ये डीआई है, देख सकते हैं आप किस तरीके से हमसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। चलिए ध्यान से पढ़ेंगे पूरी डीआई को। क्या दिया गया है, इन द फॉलोइंग टेबल टोटल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ 5 कंट्रीज ओवर 4 इयर्स इज गिवन। करोड़ में आपके पास इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट दिए गए हैं। आयात और निर्यात का डेटा आपके पास गिवन है, 4 साल का डेटा है। 5 कंट्रीज है, पी क्यू आर एस एंड टी। आपको इन पे बेस्ड क्वेश्चन है जो करने हैं। यहाँ पे एक चीज, इंपोर्ट का मतलब और एक्सपोर्ट का मतलब समझिए। इंपोर्ट बाहर से कोई चीज को मंगवाना, एक्सपोर्ट हमारी कंट्री बाहर कोई चीज को बेचती है। तो यहाँ पे प्रॉफिट का अगर कंसेप्ट आएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, तो क्या लेंगे हम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। लिख लीजिए, प्रॉफिट का कंसेप्ट अगर यहाँ पे यूज होगा तो क्या चीज आएगी, कितना आपने एक्सपोर्ट किया और कितना आप इंपोर्ट कर रहे हो। तो प्रॉफिट क्या होगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे इसको आंसर करने का। गाइस लिंक को शेयर करो फटाफट, काफी कम स्टूडेंट्स हैं डीआई की क्लास में, फिर बोलते हैं कि हमसे डीआई नहीं हो रहा। डीआई प्रैक्टिस करने से आएगा, एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम डीआई अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपको डिफरेंस बताना है एवरेज एक्सपोर्ट और एवरेज इंपोर्ट का कंट्री पी के लिए। चलिए करते हैं सोल्व। क्या चीज पूछी है, एवरेज एक्सपोर्ट और एवरेज इंपोर्ट। इसका मतलब क्या है कि जो कंट्री पी है इसने टोटल ओवर द 4 इयर्स कितने एक्सपोर्ट किए और कितना इंपोर्ट किया, टोटल कर लेंगे। 62, 98, 130। एक्सपोर्ट का टोटल आया 130। इंपोर्ट कितना है, 25, 24, 49 एंड प्लस 28, 99। तो अब यहां पे मैं क्या करूं, मुझे निकालना है एवरेज और मुझे निकालना है डिफरेंस। एक्सपोर्ट मेरा 130 है, इंपोर्ट 99 है। पहले मैं डिफरेंस ले सकती हूं, 31 का डिफरेंस आएगा, डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। नंबर ऑफ ईयर्स 4 है मेरे पास, तो यहां पे क्या आएगा 7। बताइए, तो कैलकुलेशन साथ साथ करते रहिए। 31/4 है, क्या आएगा 7.75। तो बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे क्या बोला गया आपसे, विच कंट्री हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज फ्रॉम 2019 टू 2020। 2019 से 2020 में ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पे जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं सबसे ज्यादा। यस बताइए आंसर। इसमें आपको 4 कंट्रीज दी हैं, तो टी कंट्री का तो नाम ही नहीं है, तो ये तो हम लेंगे ही, इसको तो यहीं से डिस्कार्ड कर दो। फिर उसके बाद हमें क्या देखना है कि कंट्री पी, क्यू और आर और एस, इनमें से किसमें सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। सबसे पहले देखिए इंक्रीमेंट कितना हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट का मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस। प्रॉफिट क्या होगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो 2019 का प्रॉफिट अगर मैं निकालूं और 2020 का मैं प्रॉफिट निकालूं, मुझे निकालना पड़ेगा, तो क्या आएगा, 2019 में जो पी कंट्री है उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 8 यूनिट्स, ठीक है। 2019 में क्यू ने कितना अर्न किया, 8।
देन इज 4 एंड देन इज 2। ठीक है, इसके बाद 2020 में जो प्रॉफिट अर्न हुआ है वो कितना हुआ है, देखिए यहाँ पे 10 यूनिट्स एंड हियर इज 8 यूनिट्स और यहाँ पे है 6 यूनिट्स और यहाँ पे है 9 यूनिट्स। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि इस क्वेश्चन को इतना बड़ा बन जाएगा, इसको सोल्व करेंगे आप, ठीक है, किसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ, बट परसेंटेज प्रॉफिट में निकालना है आपको। तो आप क्या देखोगे, कितना इंक्रीज हुआ, यहाँ 10 से 8 हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट आया 8 पे, यहाँ पे 0 का इंक्रीमेंट आया 8 पे, फिर 2 का इंक्रीमेंट आया 4 पे, और फिर कितने का इंक्रीमेंट आया यहाँ पे, एक सेकेंड, 16 और 21 में 5 का होगा ना डिफरेंस, तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस आया है 5 पे। तो किसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे हम डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है हमारा, जो प्रॉफिट में डिफरेंस है सबसे ज्यादा डिफरेंस हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, 4/5 इंटू 100, जब मुझे परसेंटेज निकालनी होगी तो ये वो एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा मुझे प्रॉफिट मिलेगा। एस विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे तो 0 ही बन गया, यहाँ पे तो कोई इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा, यहाँ पे 50% का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है, बट यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ 80% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। डी इज द वेरी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यस, डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट्स डन बाय कंट्री एस एंड टी ड्यूरिंग 2017 टू 2020। एक्सपोर्ट्स की रेशियो बतानी है एस और टी में। तो आपको क्या करना होगा, टोटल कर लीजिए सभी के एक्सपोर्ट्स, एस के भी एक्सपोर्ट्स की टोटल कर लीजिए और टी के भी एक्सपोर्ट को टोटल कर लीजिए। कितने ईयर्स का पूछा है, सभी ईयर्स के लिए, और फिर आपको उसको रेशियो में लिखना है। यस, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ये देखिए, सबसे पहले एक्सपोर्ट को टोटल करना है। ठीक है, 2017 में 28 यूनिट्स हैं, 19 में भी 28, 18 में भी 28 है, 17 में भी, 19 में 21 है, 2020 में 32 यूनिट्स का एक्सपोर्ट है। ठीक है, ये करोड़ में डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल इसका आ रहा है मेरे पास 109, और जब मैं टी को टोटल कर रही हूँ तो मेरा आंसर बन रहा है 115। तो जो रेशियो हो जाएगी ये 109 और 115 हो जाएगी। इन केस यहाँ पे डिविजिबल हो पाता ही आगे तो हम इसको फर्दर भी डिवाइड करते, बट यहाँ पे ये डिविजिबल नहीं है किसी कॉमन टेबल पे, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ईयर हैज द मैक्सिमम एक्सपोर्ट, किस ईयर में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है जो हुए हैं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एडिशन करनी है। बट कैसे पूछ लिया कि सबकी एडिशन करनी पड़ेगी, तो लेंथी क्वेश्चन बनाने की ट्राई की गई है। और एडिशन करने के लिए मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, आपको किस तरीके से ऐड करना होता है। यहाँ पे तो जैसे कि सिर्फ 2 डिजिट नंबर ही है हमारे पास, इनकेस आपके पास 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो, तो उसको कैसे करोगे, 5 डिजिट नंबर है तो उसको कैसे करोगे। ये चीजें आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, इजिली आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मुझे इसका आंसर बताइए कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट किस ईयर में हुआ है। ओके, तो आंसर आया है ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं, मैक्सिमम एक्सपोर्ट पूछा है, मतलब टोटल जिसका सबसे ज्यादा होगा वहीं पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होगा। तो यहाँ पे मैं टोटल कैसे करूंगी, एक चीज देखिए, 30 + 26 कभी भी ऐसे टोटल मत करिए। क्या कीजिए, 30 + 20, सबसे पहले 10th प्लेस पे जो नंबर है उनको ऐड कीजिए, फिर 1st प्लेस पे जो नंबर है उनको ऐड कीजिए। आपकी कैलकुलेशन काफी ज्यादा इजी हो जाएगी इस तरीके से। 3 and 2 5, 5 and 3 8, 8 and 2 is 10, 100 and 130, 130 आया मेरे पास। फिर 8 and 1 9 and 9 and 2 is 11, 11 and 6 is 17।
तो यहाँ पे 147 इस तरीके से मैं टोटल कर सकती हूँ। इजी पड़ता है अगर आप कंपेयर करेंगे कि 30 प्लस 26 प्लस 32 इस तरीके से करने से, ठीक है। 134 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैक्सिमम एक्सपोर्ट हम 2020 में ही कर रहे हैं। कितनी एक्सपोर्ट है? 160 करोड़ की, ठीक है। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है, ये इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन है। और इस डीआई को आप सोल्व करके ये चीज भी समझ पा रहे होंगे कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपके पास बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डीआई आने वाली है या लेंथी डीआई आने वाली है। डीआई काफी इजी भी बनती है, जस्ट अप्रोच की बात होती है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है मैक्सिमम एवरेज इंपोर्ट आपको बताना है। अब आपसे मैक्सिमम भी पूछा है बट एवरेज इंपोर्ट पूछा है कि मैक्सिमम एवरेज किसमें है। तो एक चीज यहाँ पे समझिएगा, जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल हो हर केस में, तो जिसका टोटल सबसे ज्यादा होगा उसी की एवरेज भी सबसे ज्यादा होने वाली है। तो आपको यहाँ पे एवरेज भी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इंपोर्ट्स का टोटल निकाल लीजिए। जिसका टोटल सबसे ज्यादा होगा ना इंपोर्ट का, उसी की एवरेज सबसे ज्यादा होगी। ऐसा कब होगा? सिर्फ और सिर्फ जब आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होंगी? सेम होंगी। जैसे मैं यहाँ देख पा रही हूँ मेरे सभी केसेस में मेरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 ही रहने वाली है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं क्या कर लूंगी, इसको टोटल करके अपना आंसर है जो निकाल सकती हूँ। सेम उसी तरीके से टोटल करेंगे। 125 यहाँ पे आंसर आ रहा है, टोटल आ रहा है। अस्सी पे 100, ठीक है। फिर इसको टोटल करेंगे। वन 2020 में मैं टोटल करूंगी 120। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपोर्ट कहां पे आ रहा है? टोटल सबसे ज्यादा कहां पे आ रहा है इंपोर्ट का? मेरे पास आ रहा है 2017 में। एक बार देख लेते हैं। 110, 120, 125, ठीक है। तो ए जो है आंसर, यहाँ पे एवरेज निकालना है तो आप एवरेज भी निकाल सकते हैं। 125 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 25 आएगा। 112 को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 22.5 आएगा, ठीक है। 22.4 समथिंग आएगा। फिर उसके बाद 117 को मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो 25 पॉइंट समथिंग आएगा। नहीं, एक मिनट, 2 10, 23 पॉइंट समथिंग आएगा, सॉरी 23 पॉइंट समथिंग आएगा। और 120 को जब मैं 5 से करूंगी तो यहाँ पे 24 है जो आंसर आएगा। तो ए मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मेरी जो मैक्सिमम एवरेज इंपोर्ट है वो 2017 में आएगी।